हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सकुशल होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के पवित्र और धन्य उपस्थिति में परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। कभी आप सोना चांदी के दुकान में अगर आप गए होंगे, आपको याद होगा प्यारों कि अक्सर जब सोना खरीदते हैं तो उसका जो पैकेज है, जो पैकिंग जो रहता है, जो बैग या थैला या जो डब्बा या कंटेनर होता है, अक्सर आप देखेंगे वो ब्राउन कलर का या हल्का सा कत्था रंग का या कभी कभी थोड़ा सा लाल रंग का रहता है। आपने कभी सोचा ये इसी कलर का क्यों रहता, वो सफ़ेद कलर का क्यों नहीं होता, या वो हरा कलर का या पीला कलर का क्यों नहीं होता? अगर पीला कलर का रहेगा तो क्या होगा? वास्तव में अगर वो पीला कलर का रहे तो जो सोने का आकर्षण है, जो उसकी वैल्यू है, उसकी तरफ हमारी आंखें नहीं जाएंगी। यानी पैकिंग जो है कच्चा है, पैकिंग उतना अच्छा नहीं है। वो जानबूझ कर रखा गया कि बाहर का जो लेयर है, बाहर की जो पैकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप अंदर खोलते हैं तब दिखता है वाह कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, क्या वो सुनार, वो हीरा या सोना बेचने वाला, क्या उस हीरे को रखने के लिए, उस सोने को रखने के लिए क्या बेहतर डब्बे नहीं बना सकता? बना सकता है, पर अगर दोनों को बेहतर बना दे या कवर ही सबसे ज़्यादा हो जाए तो फिर जो बहुमूल्य है उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? आपको जब गिफ्ट मिलता है, जब आपको सोना मिलता है, जरा सोचिए अगर वो खोखा, वो डब्बा गुम जाए तो क्या फ़र्क पड़ना है? कुछ नहीं, थोड़ा सा अफसोस होगा। पर सोचिए खोखा रह गया डब्बा और सोना ही गुम जाए, नेकलेस ही गिर जाए 1.5 लाख 2 लाख का, तो आप तो सदमे में चले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास पवित्र आत्मा में इस बात को कहता है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अर्थात मिट्टी का बर्तन कौन है? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, आप और मैं। हम सब मिट्टी के पात्र हैं और हम में मसीह बहुमूल्य सोने के समान है, वरन उससे भी उत्तम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, सोचिए, क्या बगैर चाय या बगैर कॉफ़ी के क्या आप खाली कप को अपने होठों से लगाएंगे? कदापि नहीं। और जब चाय और कॉफ़ी अगर ख़त्म हो जाए तो क्या उसके बावजूद आप कप को अपने होठों से लगाएंगे? कदापि नहीं। खाली भी नहीं उठा सकते और ख़त्म होने के बाद भी नहीं उठा सकते। परमेश्वर के लोगों, कप की उपयोगिता, उसकी योग्यता वहीं तक है जब तक उसके भीतर में चाय है। चाय ख़त्म हो गया, कॉफ़ी ख़त्म हो गया, उसका काम अभी फ़िलहाल टेम्पररी हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जो मूल्यवान है वो चाय के भीतर में, जो मूल्यवान है पैकिंग के भीतर में। परमेश्वर का दास कहता है जब मसीह अंदर में है, जब परमेश्वर अंदर में है तो सामर्थ्य है। वाचा के संदूक, उस पेटी के भीतर में अगर वाचा की तख्तियां नहीं है तो संदूक का कोई मोल नहीं। इसी रीति से जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, मौजूदगी है, तब तो आपकी वैल्यू है। जिस दिन आपके अंदर में वो उपस्थिति, वो मौजूदगी खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गए। शिमशोन, प्रभु का अभिषिक्त दास, परमेश्वर का नाजीर, बचपन से उसके सर पर उस तरह नहीं चले, उसके सिर के बालों के ऊपर प्रभु का अभिषेक था। जब जवान हुआ, जब ये लड़का बड़ा हुआ, प्रभु का तेज इस पर बल से उतरता था। लेकिन जब ये परमेश्वर के अभिषेक में चलता रहा, ये भूल गया कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे वास करता है। ये जाकर गलत स्त्रियों के साथ संबंध को बनाने लगा, दलीला के पीछे भागा, न जाने कहाँ कहाँ भटकने लगा। और एक दिन ऐसा आया, उसी दलीला ने अपने गोद पर उसे लिटाकर, उसे बैठाकर उसके सर का मुंडन कर दिया। सारा अभिषेक खत्म हो गया, अब वो अंधा हो गया। फलिस्तीनियों ने उसे कब्जा कर लिया, वो बंदीगृह में डाल दिया गया, उसका जीवन नरक सा हो गया। परमेश्वर के लोगों, और जब फिर इसने कहा कि प्रभु अब तो मेरी आंखें खत्म, मेरी शक्ति खत्म, मुझ पर दया कर, परमेश्वर ने फिर सुना, फिर उस पर दया किया, फिर उस पर अभिषेक किया और अपने गहरे अभिषेक को भेजकर फिर से उससे महिमा के काम करे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आत्मा के बगैर शिमशोन एक साधारण, एक ऑर्डिनरी पर्सन था। परमेश्वर का अभिषेक के बगैर वो जीरो हो गया था। पर जब अभिषेक आया, परमेश्वर के सामर्थ कार्य करते। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन पर दया करेगा जब आप नम्र हो जाते हैं, जब आप कहते हैं प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मैं पैकिंग हूँ, तू सोना है। प्रभु, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इब्राहिम ने कहा मैं तो धूल हूँ प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो राख हूँ। प्रभु उसके शब्दों को सुनकर उसे आशीषित करता है।
प्रभु ने कहा जो बालू के किनकों को गिन सकता है वो तेरी संतान को गिन सकता है। एक ऐसे व्यक्ति से प्रभु कह रहा है जिसके पत्नी बांझ है, जिस पुरुष के अंदर में संतान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर आप पर दया करता है। पत्नी के सामने अपने शरीर को, अपने बदन को वो पीटता है, रोता है, दुखी होता है, व्याकुल होता है और कहता है कि प्रभु जी मेरे बच्चे मर गए तो क्या हुआ। अय्यूब कहता है प्रभु जी मेरी संतान खत्म हो गई, मेरी संपत्ति खत्म, क्या हुआ, आप ही ने तो दिया था। वो दहाड़ मार के रोता और कहता है खुदा ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रसन्न हुआ, शैतान शर्मिंदा होकर भाग गया, वो लज्जित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप बोलते हैं कि प्रभु मैं तो पैकिंग करने का कागज हूँ, बस आप मुझ में हैं, यही मेरे लिए सौभाग्य है, मैं आपके काम आ सका, यही मेरा सौभाग्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बेहतर आशीष देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुग्रह से भर देता है जब आप उसके साथ नम्रता में आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आज की सुबह ये कहें कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बगैर, मैं तो वो रैपर के समान हूँ प्रभु जी जो उस बहुमूल्य सामान को लपेटने के काम आता है। मुझ में प्रभु अनुग्रह कर ताकि मेरी शरीर की कमजोरी, मेरी आत्मा की कमजोरी, मेरे जीवन की कमजोरी प्रभु आपके काम आए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अपनी महिमा से भरेगा। इब्राहिम ने कहा, अय्यूब ने कहा प्रभु तू ही महान है। जब सब लोग छोड़ के चले गए, पतरस ने कहा प्रभु मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, दशाएं कोई भी क्यों ना हो, जब आप इस बात को ग्रहण करते हैं। पौलुस बहुत ताकतवर, बहुत अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति था, बहुत राजनीतिक संपर्क में रहा करता था, लेकिन जिस दिन उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से दमिश्क के मार्ग में हुआ, उसने कहा मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए वही पौलुस परमेश्वर के काम को करता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय वचन 11 से पढ़ते आए। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर पौलुस के द्वारा करता था। अनोखे काम। उसके कपड़े से, उसके बदन से अगर कपड़े छुला दिए जाएं चमत्कार हो जाते थे। यहूदी महायाजक के 7 बेटे थे। उन लोगों ने कहा जिस काम को पौलुस करता है हम भी कर लेंगे, हम यीशु को जानते हैं, वो तो हमारे नगर में था, हमारे मोहल्ले का है। दुष्ट आत्मा निकालने गए। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को अच्छे से पहचानती हूँ, हु आर यू, तुम कौन हो। दुष्ट आत्मा ने उपद्रव किया। 7 के 7 भाई बिना कपड़े के भागे वहां से। शैतान ने ऐसा उपद्रव किया, लेकिन पौलुस के साथ कभी दुष्ट आत्मा ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ, मैं उसे कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ ताकि मेरा प्रभु मेरे शरीर के द्वारा अपनी महिमा को ले। हालेलुया। आपके धन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा, आपके होंठों के द्वारा जब प्रभु अपनी महिमा लेगा, कौन शैतान, कौन दुष्ट आत्मा, कौन बीमारी आपको कब्जा करेगी। परमेश्वर के लोगों यदि छुए भी तो प्रभु आपको बचाने के लिए खड़ा बैठा है। हालेलुया। आज के सुबह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं नम्र होकर तेरी महिमा के काम में आऊँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद आज के दिन, इस समय, इस अवसर के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें किया है। प्रभु मैं प्रत्येक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें ब्लेस कर आशीष दे। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ, इनका जीवन महिमा से बदल जाए प्रभु जी। और पिता मिट्टी के बर्तनों में वो रखा हुआ धन, महिमा और आदर पाए प्रभु जी। आप हमारे द्वारा आदर को प्राप्त कर सकें प्रभु, यही हमारी कामना है प्रभु। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।